हम लोग बहुत अमीर थे। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं अपनी मम्मी पापा की लाडली थी। मेरी उम्र अभी 23 साल हो रही थी। मैंने जैसे ही पढ़ाई पूरी की, मेरे माता पिता मेरे लिए लड़का तलाश करने लगे, किंतु मेरे पापा को कोई भी लड़का पसंद ही नहीं होता था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी शादी सही समय पर हो जाए, और एक न एक दिन तो लड़की को अपना ससुराल जाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों न हो। हर माता पिता की तरह उन्हें भी मेरी शादी की फिक्र थी, जिसकी वजह से वो मेरे लिए हमारे स्टेटस का लड़का ढूंढना शुरू कर दिए। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और मैं उनसे दूर होना नहीं चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी थी। लेकिन मेरे लिए जो भी रिश्ता आता, माँ और पिताजी हमेशा उसमें कोई न कोई कमी निकाल देते और रिश्ता को मना कर देते थे। अब तो मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। पिताजी हर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। हमारे पड़ोसी में एक औरत रहती थी, उनका यही काम था, वह लोगों के रिश्ते करवाती थी। एक दिन वह हमारे घर आई, तब मेरी माँ ने भी उनसे मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा, और फिर कुछ दिनों बाद वह औरत हमारे घर एक ऐसा रिश्ता लेकर आई जो मेरे माता पिता को बहुत पसंद आया। लड़के का खुद का कारोबार था, खाता पीता और सुखी संपन्न परिवार था। उसके घर में उसके माता पिता ही थे, उनके अलावा कोई नहीं था। वह बस अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे भी फोटो देखते ही आकाश पसंद आ गया था। वह काफी हैंडसम था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी आकाश से हो गई और मैं शादी करके अपने ससुराल चली आई। शुरू के कई दिनों तो बहुत अच्छे से गुजरे थे, समय का पता ही नहीं चल रहा था। और फिर एक दिन आकाश को अपने काम के सिलसिले में देश से कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं उसकी वजह से थोड़ा उदास हो गई थी, लेकिन आकाश का जाना भी जरूरी था। फिर वो बाहर चले गए। दिन गुजरता जा रहा था। मैंने अपना समय बिताने के लिए घर का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में अकेले खाली बैठी क्या करती। वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, वही सारा काम करते थे। फिर भी अपने आप को व्यस्त रखने के लिए घर का छोटा मोटा काम मैं खुद ही करने लगी। एक दिन सुबह का समय था, जब मैंने देखा कि हमारे घर का गार्ड हाथ में कुछ लिए घर में घुस रहा था। शायद उसके हाथ में कोई पार्सल था। मैंने उससे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? तो उसने मेरे आगे एक बॉक्स रख दिया, बोला, साहब के लिए पार्सल है। मैंने पार्सल को देखा तो इस पर मेरे ससुर जी का नाम की स्लिप थी। मैं यह देखकर सोच में पड़ गई थी, इस उम्र में ससुर जी को पार्सल कौन भेज सकता है। मैंने सोचा कि मैं पार्सल खोलकर देखती हूँ इसमें क्या है। तभी मेरी सास वहां पर आ गई और मेरे हाथों से उन्होंने पार्सल ले लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी जा रही हो। मैं उनको इस तरह के पार्सल लेते हुए देखकर हैरान थी। फिर मेरी सास पार्सल लेकर अपने रूम में चली गई और उन्होंने दरवाजा को बंद कर लिया। मैं भी अपनी नजरों को झुकाते हुए वापस अपने काम में लग गई। मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। रात हो गई थी तो मैं सो गई, मगर मेरा दिमाग जो था बार बार सास और ससुर की तरफ जा रहा था। ना जाने उस बॉक्स में ऐसा क्या था जो मेरी सास ने मुझसे ऐसे खींचा था, और वो बहुत थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। सुबह हुई तो मैं आंगन में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी को मैंने बाहर से आते हुए देखा तो मैं उन्हें हैरानी से ही देखने लगी। उन्होंने अपने ऊपर एक चादर ओढ़कर रखा हुआ था और उस चादर में न जाने वह क्या छुपा कर रखे थे। मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था और एक हाथ चादर के बाहर। मगर मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि उनके टांगों में हमेशा ही दर्द रहता था और वह ठीक से चल भी नहीं सकते थे। परंतु ऐसी क्या बात थी कि वो आज सवेरे सवेरे ही बाहर से आ रहे थे, और वह भी किसी नौकर के बगैर। मैंने सोचा कि चलो उनसे पूछ लेती हूँ, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। परंतु उन्होंने तो मेरी बात को अनसुना ही कर दिया, और फिर मेरे ससुर जी और सासू माँ दोनों ही अपने रूम के अंदर चले गए और उन्होंने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। मैं सासू माँ के पीछे पीछे कमरे तक गई थी,
परंतु सासू माँ ने मेरे मुंह पर ही रूम का दरवाजा बंद कर लिया। मैं हैरानी के साथ उन लोगों को, इस बर्ताव को देख रही थी। मैं जानना चाहती थी कि अंदर क्या बात हो रही है, मगर अंदर तो सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। मैं हैरान थी, अंदर तो सास ससुर दो ही लोग थे, फिर इतना शोर क्यों था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली आई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर रोज ही सुबह सुबह न जाने कहां से घर आते थे और ऐसा मालूम होता था कि उनके हाथ में कोई चीज मौजूद है जो वो मुझे दिखाना नहीं चाहते थे, मगर मैं जानना चाहती थी कि वो कौन सी चीज है। दूसरे दिन सुबह वो वापस आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि उनके हाथ में क्या है। शायद वो चीज ना हो जो कि मैं सोच रही थी। मुझे शक था कि उनके हाथ में एक फिल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी, क्या सास ससुर इस उम्र में फिल्म देखते हैं, और वो भी किस तरह का फिल्म देखते हैं जो उन्हें कमरा बंद करके देखना पड़ता है। मैं इन सोचों में गुम रहने लगी थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं जरूर से जरूर पता करके रहूंगी कि सास ससुर क्या देख रहे हैं। कि तभी मेरे ससुर जी फिर से बाहर से आ रहे थे और आज उनके हाथ में एक फिल्म की सीडी थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वो तेजी के साथ कमरे की तरफ जाने लगे और जैसे ही ससुर जी दरवाजा अंदर से बंद करने के वाले थे, तभी मैं भी उनके पीछे कमरे के अंदर चली गई। मैंने उन्हें बोला कि आप कमरे का दरवाजा बंद क्यों कर रहे हैं। मेरे यह सवाल सुनते उनके चेहरे का रंग उड़ गया, मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया, हम लोग फिल्म देखते हैं। उनका जवाब सुनने के बाद मैं उन्हें हैरान भरी नजरों से देख रही थी। मैंने कहा, अगर आप लोग फिल्म देखते हैं तो फिर दरवाजा बंद कर कर क्यों देखते हैं, ऐसी क्या जरूरत है। मुझे कहीं न कहीं उन पर, उनकी बातों पर शक होने लगा था, मगर मैं चुप रही और वहां से चली गई। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं फिर से दरवाजा के पास आई और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, ताकि कुछ सुन सकूं कि वो सच में फिल्म देखते हैं या फिर यह सब सिर्फ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे फिर वही शोर की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया, क्या पता वो सच में ही फिल्म देख रहे हैं। अब ऐसे ही रोज होने लगा था। रोज मेरे ससुर खुद फिल्म की सीडी लाते और सास ससुर कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके वो सीडी देखा करते। मेरे सास ससुर अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लेते थे और फिल्म देखने लग जाते थे, जबकि मैं बाहर परेशान अकेले बैठी रहती थी। शादी से पहले मैंने सुना था कि घर में बड़े बुजुर्ग घर की रौनक बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही था। सास ससुर सारा दिन कमरे में रहते, मैं अकेले इतने बड़े घर में इधर उधर मारी फिरती। इतना भी उन दोनों के पास समय नहीं था कि मेरे पास बैठ के दो चार बोल प्यार के बोल लेते। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए, मेरे पास बस यही एक तरीका था, मैंने उसे अपनाने को सोचा। परंतु अगले दिन मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर सीडी लेकर नहीं आए थे, बल्कि वह घर से ही नहीं निकले थे। ना ही कोई बॉक्स या पार्सल आया था। मैं इंतजार में थी कब सीडी आए। 5 से 6 दिन गुजर गए, मेरे ससुर घर से बाहर ही नहीं गए थे। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा तो वह बोले, तुम तो जानती हो बेटी कि मेरी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। मैं उनकी इस बात पर भरोसा करने की बजाय हैरान थी, क्योंकि उनके टांगों का दर्द तो मुझे पता था, मगर वह तो शुरू से था और वह सीडी तो पहले भी लाते थे। और यही बात मैंने उनसे कह दी कि दर्द तो आपके टांगों में हमेशा ही रहता है, परंतु आप तो रोज ही सीडी लाते थे, फिर 5 दिनों से क्यों नहीं ला रहे हैं। यह सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुझसे गुस्सा में बोले कि मैं उनकी किसी भी बात से मतलब ना रखूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान हो गई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब मुझे उनसे थोड़ा डर लगने लगा था। उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात की थी, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है और यह लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अगले दिन फिर मेरे ससुर फिर सीडी लाए और सास के साथ सीधे कमरे में चले गए। मैं भी तुरंत उनके पीछे पीछे चली गई। मुझे अंदर से डर लग रहा था, परंतु मैंने हिम्मत रखी और उनसे कहा कि मुझे भी आप लोगों के साथ बैठकर यह फिल्म देखनी है। मैंने यही सोचा था कि मैं एक बार यह फिल्म देख लेती हूँ तो मेरे मन में जो भी शक है वह निकल जाएगा। मगर ससुर की बात सुनकर मैं दंग रह गई, जब उन्होंने मुझे यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं यह फिल्म नहीं देख सकती। मैंने उनसे पूछा
कि आखिर मैं यह फिल्म क्यों नहीं देख सकती हूँ जिस पे उन्होंने मुझसे कहा, क्या यह हमारे जमाने की फिल्म है, इसलिए तुम इसे नहीं देख सकोगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा को अंदर से बंद कर लिया था और अब मैं बाहर खड़ी सोच रही थी कि यह क्या बात हुई। भला आखिर उनके जमाने की फिल्म अगर मैं देखना चाहती थी तो मुझे क्यों रोक रहे हैं। मैं बाहर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल आए। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ऐसा न हो उन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसलिए मैं चुप रही। आज तो ससुर के चेहरे पर मुझे थोड़ी परेशानी भी नजर आई। मैं सोच में पड़ गई थी। दिन गुजर गया मगर मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल सका था। रात हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरे सास ससुर भी अपने कमरे में चले गए। आधी रात को जब मेरी आंखें खुली मुझे अपने कमरे में घुटन सी लगने लगी तो मैं बाहर निकलकर आ गई और जब मैं अपने आंगन में आई तो मैं यह देखकर दंग रह गई कि दो आदमी नकाब पहने हुए हमारे घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने जैसे उन लोगों को देखकर मेरा दिल अंदर से डर गया और मैं घबराकर उन्हें देखने लगी। दोनों का चेहरा ढका हुआ था इसलिए मैं उसे देख भी नहीं सकी कि तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराते दिल के साथ मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वह दोनों लोग कौन थे और हमारे घर में क्या कर रहे थे। आखिर सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी। मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं कमरे में कैसे आई थी मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे अचानक रात की बातों का ध्यान आया। मैं बाहर की तरफ भागी जहां मेरे सास ससुर बैठते थे। उन्होंने मुझे देखकर वहां अपने पास बिठाया। मैंने पूरी बात उन्हें बताई कि कैसे मैंने दो लोगों को रात के अंधेरे में घर पर देखा था। मैं बहुत परेशान थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। जब मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं उन्हें आवाज लगाती, उन्हें बुलाती अगर ऐसी कोई बात थी तो, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था। मेरी सास के कमरे में दरवाजा बंद था इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ससुर की बात सुन मैं और ज्यादा हैरान रह गई। जो उन्होंने मुझसे कहा वह सिर्फ मेरा वहम ही होगा। मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा और मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वह मेरा वहम नहीं था, मगर मैं उनकी हरकत पर दंग रह गई थी। जब उन्होंने गार्ड को बुलाया और उससे पूछा क्या रात में कोई दो आदमी आया था, मैं हैरानी से उसे देखने लगी। जब गार्ड ने जवाब दिया कि वह सारी रात ड्यूटी पर जाग रहा था मगर कोई भी घर में नहीं घुसा था, अगर ऐसा होता तो जरूर पता चल जाता था। दूसरे दो गार्ड भी यही कह रहे थे। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर मेरी सास ने मुझे शांत किया कि मैं कुछ दिनों से सही से कुछ खा पी भी नहीं रही हूँ, इसलिए शायद कमजोरी की वजह से गिर गई होगी। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई। सारा दिन मैं सोच में पड़ी रही कि कभी मुझे यही लगता था कि वह मेरा वहम है और कभी मुझे ऐसा लगता था कि सच में वहां पर कोई था और उसी में से किसी एक व्यक्ति ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था क्या झूठ था मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात के 8 बज रहे थे जब मैंने ससुर को फिर से फोन बाहर जाते हुए देखा। मैं हैरान रह गई और बगैर कुछ भी सोचे समझे मैं उनके पीछे चल पड़ी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके, शायद मैं जान सकूं कि फिल्म का क्या राज है जो वो अकेले कमरे में बंद होकर देखते हैं। उनके पास गाड़ी थी लेकिन मैं पैदल थी, उनके पीछे चल पड़ी थी। मैं चोरी छुपे उनके पीछे जा रही थी। आगे एक जगह जाकर रुक गई, फिर वो एक दुकान में गए। वो सीडी की दुकान थी। 10 मिनट के बाद जब मेरे ससुर उस दुकान से बाहर निकले तो मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। उनके हाथ में वाकई एक सीडी थी। उनके जाते ही मैं दुकान में गई। मैं पूरी तरह से अपने शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी। इसी वजह से मैंने दुकानदार से पूछना चाहा मगर फिर सोचते हुए वहीं रुक गई और कुछ सीडी खरीदकर वापस घर आ गई। घर आकर मैंने सास और ससुर का कमरा बंद पाया। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया था क्योंकि क्या पता वह मेरे ससुर को बता देता जिसकी वजह से मैं मुश्किलें में आ जाती और फिर मैं ऐसी कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने उस दुकानदार से कुछ नहीं पूछा था। जो मुझे करना था वह खुद ही करना था। अगले दिन दोपहर को ससुर सीडी ले आए। मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई जो मैंने अभी नोट की थी। ससुर जी अलग अलग समय पर सीडी लेकर आते थे। कभी रात को लाते थे
कभी सुबह और कभी दोपहर को, मगर ऐसा क्यों? अब इस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था। खैर, मैं ससुर के पास पहुंची और उनसे बोली कि मुझे भी उनके जमाने की फिल्म देखनी है, चाहे फिल्म कैसी भी क्यों न हो, मुझे जरूर देखनी है। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे सख्ती के साथ डांट दिया और कहा, नहीं, तुम वह फिल्म नहीं देख पाओगी और अब तुम जाओ। हम लोगों को फिल्म पूरी देखनी है, हम अधूरी फिल्म नहीं देखते हैं। यह कहकर ससुर जी ने रूम का दरवाजा बंद कर लिया, जहाँ पर सास पहले ही से मौजूद थे। मुझे तो यह चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और जाकर आराम करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद मेरे पति आकाश का फोन आया। उसकी बातें सुनने के बाद मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि आकाश ने मुझे कहा था कि मैं परसों इंडिया वापस आ रहा हूँ, और फिर मैं उनके आने की तैयारी में लग गई। मुझे लग रहा था कि मैं बेकार में ही ससुर जी के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ। वह लोग जो भी करे, जिस टाइप की भी फिल्म देखे, मुझे उससे क्या। परंतु मेरे मन में थी कि जिज्ञासा जा ही नहीं रही थी कि आखिर वह लोग कौन सी फिल्म देखते हैं जो कि मैं नहीं देख सकती हूँ, और क्या पता उन्हें मुझसे गुस्सा हो जाए और वो फिर मेरे साथ क्या करे। वो लोग जो भी करे, मुझे उससे क्या। और फिर मैं अपने कामों में लग गई। रात का वक्त था, मैं बाहर बैठी थी और हल्की हल्की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी कि तभी मैंने अचानक से देखा मेरे ससुर जी कमरे से बाहर निकले और पेड़ के पीछे छिपकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। आखिर मुझे भी अपने ससुर जी की बातें सुननी थी कि वो छिपकर क्या बातें कर रहे हैं। मैं भी एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी, परंतु फिर मेरे ससुर जी ने जो फोन पर बातें की, उसे सुनने के बाद मेरे तो होश हवा से गुम हो गए। मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया है। ससुर की बातें सुनकर मुझ पर आसमान गिरने वाला था, और अब जो मेरा शक था वह यकीन में बदल चुका था। उसके बाद वो अंदर चले गए और मैं भी अपने कमरे के अंदर चली आई, मगर मेरे दिमाग में उनकी बातें घूम रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। आधे सच्चाई का तो मुझे मालूम था, मगर सारा सच्चाई जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि सास ससुर कमरे में क्या करते हैं। अगर वह सच में फिल्म देखते हैं तो किस टाइप की फिल्म देखते हैं जो कि मुझे देखने से मना करते हैं। इन सब चीजों के बारे में मुझे पता लगाना था, और मुझे इतना तो यकीन था कि ससुर जी मुझे खुद पर खुद तो सारी बातें नहीं बताएंगे। मुझे खुद ही किसी न किसी तरीके से इन सारी चीजों को पता करना था। ससुर जी शाम को फिर से सीडी ले आए, मगर इस बारे मैंने कोई जिद नहीं की थी। वो मुझे देखते ही कमरे के अंदर चले गए थे। मैं आराम से हॉल में बैठी रही। मैं न चाहती थी कि जो मैंने सोचा है वह इस वजह से उन्हें मुझ पर शक हो जाए। मैं आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसलिए मेरा खामोश रहना ज्यादा जरूरी था। मैं अपने कमरे में अपने पति को आने की तैयारी करने लगी थी। कल मेरे पति को वापस आना था। मैं नौकरों को उनका काम बताने लगी और फिर अपना पूरा ध्यान काम की तरफ लगा लिया। अब बस इंतजार था तो कल के दिन का, उस रात से पर्दा उठाया जा सके। और फिर इंतजार खत्म हो गई। कल का दिन भी आ गया। मैं ससुर को सीडी लेने जाने का इंतजार करने लगी। उस समय मेरी सास आंगन में ही बैठी थी। मैं नौकरों को देखने के बहाना बनाकर अंदर की तरफ जाने लगी। मुझे पता था बस कुछ ही देर में मेरे ससुर सीडी लेकर आ जाएंगे। तभी अपने सोचे समझे फैसले के मुताबिक मैं सास ससुर के कमरे में छिप गई थी। मुझे पता लगाना ही था कि आखिर मेरे ससुर कौन सी फिल्म देखते हैं जो कि वो मुझसे छुपा रहे थे। मेरे पति को भी आने में थोड़ा ही वक्त था, मगर मुझे उससे पहले इन सब के बारे में पता करना था। मैं यही सब सोचते हुए सास ससुर के कमरे के अंदर चली गई और छुपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सास ससुर सीडी लेकर कमरे के अंदर आए। मैंने देखा कि उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर सीडी को उन्होंने चालू किया। मैं ध्यान से उसे देख रही थी, और जैसे ही मैंने देखना स्टार्ट किया, मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैं हैरान थी, आखिर यह बात थी। आधे घंटे के बाद फिल्म खत्म हो गई, परंतु मैं वहीं पर बैठी रही। मुझे पता था अगर उन्हें मेरा यहाँ होने के बारे में पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने 5 मिनट ही गुजारे थे जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुआ, और फिर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो दंग रह गए, और मैं भी उनके कमरे से निकलकर बाहर की तरफ आ गई। जब उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकलते हुए देखा तो वो हैरत में पड़ गए।
मेरे सास ससुर को इस बारे में पता चल चुका था कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है और मैं ही पुलिस को यहाँ पर बुलाया है, और वह मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह खुद अपनी कहानी बताएं या फिर मैं बताऊं। मेरी बातों से वो हैरत में थे। जब पुलिस ने उन्हें सख्ती के साथ पूछा तो वो बताने के लिए राजी हो गए। तब तक मेरा पति भी आ चुका था। वह भी हैरान थे और अब ससुर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सब कुछ किया है। हम एक गैंग के लीडर हैं। हमारे साथ 2 और आदमी भी हैं जो सालों से इस काम में मेरे साथ दे रहा है। हमारा काम लड़कियों को अगवा करके उन्हें बाहर देश में भेजना है। हमारे टारगेट पर वही लड़कियां रहती थी जो कि घर से भाग जाती थी, जो कभी किसी के प्यार के चक्कर में या कभी माँ बाप से लड़ाई करके या फिर पति के छोड़े हुए। उन लड़कियों को बहलाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता था। इस काम के लिए हमने जगह जगह पर औरतों और आदमियों को लगा रखा है। हमने कई लड़कियों को बाहर के देश में भेजा है। उनमें से कुछ से हम भीख मंगवाते हैं और हाथ पैर तोड़ देते हैं, और उनमें से कई लड़कियों को जबरदस्ती हम गलत कामों में लगाते हैं। हमारा पूरा एक गैंग है। हम यह काफी सालों से कर रहे हैं, और तो और हमारा काम काफी अच्छी तरह से वहां और यहाँ जम चुका है, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाता था। हमारा रोज का काम ऐसे ही चल रहा है। इसके जानने के लिए हम रोज एक दुकान से सीडी लेते हैं, जिसमें देखते कि कोई गलती तो नहीं हुई है। ना ही यह उसी की सीडी रहती थी जिसे कि देखने के बाद हमें जानकारी की प्राप्ति होती थी। और इसी तरह हमने बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर लिया है, और वो सीडी की दुकान में जो आदमी है वह भी हम ही लोगों का आदमी है। हमने उसे भी पैसा देकर मिला लिया था। पता नहीं इस लड़की को कैसे पता चल गया। मैं तो इसे पहले दिन ही जान से मरवा देना चाहता था, मगर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। शायद इसके दिल में अपनी बहू के लिए दया आ गई थी, और इससे पहले मैं इसका कोई और बंदोबस्त करता, यह हम तक पहुंच गई। ससुर जी मुझे गुस्से से देखकर बोल रहे थे, और जिस पर मैं हैरान थी, और मेरे पति भी हैरानी से खड़े थे। मेरे पति ने कभी नहीं सोचा था कि सालों से ये लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, और अब इन्होंने इन सब के बारे में पता चला। और उन 2 आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वो इसी घर से थे। उस रात को मैंने जो आदमी को देखे थे वो एक मेरे ससुर जी और दूसरा इस घर का गार्ड था। सीडी वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। ससुर जी समय इसलिए बदलते रहते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। मेरे पति को काफी शर्मिंदगी हुई। पुलिस मेरे सास और ससुर को ले गई और उनके जरिए बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। हमने वह घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने भी काम करना शुरू किया। मेरे पति ने सारा पैसा अलग अलग एनजीओ और ट्रस्ट को दे दिया था। हमने मिलकर काम किया। आज हम सुखी जीवन बिता रहे हैं। सालों के बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है। मैं खुश हूँ कि मेरे पति जल्दी संभल गए। हर लड़की से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, कभी भी माँ बाप को छोड़कर घर की दहलीज को पार मत करो। वो लोग जो आपका साथ देने का दावा करते हैं, आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप नहीं जानते कि वह असल में आपके दुश्मन है। अगर सच में वह आपको चाहते तो अपने माँ बाप को सामने लेकर जाते, ना कि चोरी छुपे और घर से भागने की सलाह देते और आपको गुमराह करते। एक बात तो आप हमेशा ही याद रखना कि माँ बाप से ज्यादा भला आपके बारे में बिना स्वार्थ के कोई भी नहीं सोच सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।